बोर्ड दिखाई दे रहा है। Form of motional energy. Heat is a form of motional energy. हाँ हाँ, हीट इज ए फॉर्म ऑफ मोशनल एनर्जी। मीन्स हो गया कि ये हीट एनर्जी ऐसा एनर्जी है जिसको हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं ओनली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एंड विच ट्रांजिट्स from one body to other body only due to temperature difference. ठीक है, heat is a form of motional energy which transits from one body to other body only due to temperature difference. Consider two blocks है, एक A है और एक B है। अब हम we connect both bodies A and B and body A is at temperature theta 1 and body B is at temperature theta 2. If theta 1 is greater than theta 2, if theta 1 is greater than theta 2, तो हीट एनर्जी का फ्लो किधर से किधर होगा? देन हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम फ्लो फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। ओके, इट मीन कि टेम्परेचर डिसाइड द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। टेम्परेचर डिसाइड्स द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी जस्ट लाइक करंट voltage potential difference decide the direction of current. The temperature, what is temperature? The temperature, temperature is the measurement of heat energy. It is the measurement of heat energy. Which determines the degree of hotness. Determines the degree of hotness or coldness of a body.
Okay. So first of all, we have to know about the temperature. How we can measure the temperature? What type of a system to measure the temperature? नहीं, तो पहले हम देखेंगे टेम्परेचर। देखो यहाँ पे कि थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। तो देखो ये एक थर्मोमीटर है। एवरी थर्मोमीटर हैव ए अपर फिक्स्ड पॉइंट that is called boiling point, and the other end is at lower temperature, that is called ice point. It is called lower fixed point, यानी 0 डिग्री सेल्सियस आइस पॉइंट। ठीक, तो each thermometer has temperature, fixed lower temperature and upper fixed temperature, that is called upper fixed point and lower fixed point. Okay, it gives the height of thermometer. The height of thermometer. The height of thermometer is equal to upper fixed point minus लोअर फिक्स्ड पॉइंट। देखो यहाँ पे सपोज करो कि मरकरी है नीचे में, इफ यहाँ पे नीचे में मरकरी है, इफ यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी और एनीथिंग, देन द हाइट ऑफ मरकरी राइजेस। ओके, द हाइट ऑफ मरकरी राइजेस अप टू दिस लेवल मार्क, इट इज कॉल्ड रीडिंग पॉइंट। ये रीडिंग पॉइंट हो गया, रीडिंग ऑफ टेम्परेचर। तो ये हो गया हाइट ऑफ रीडिंग। द हाइट ऑफ रीडिंग जो होगा, हाइट ऑफ रीडिंग, द हाइट ऑफ रीडिंग को एच आर से हम डिनोट करते हैं। तो हाइट ऑफ रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट होगा। हाँ, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट हो गया एच आर। तो रेशियो ऑफ, देखो रेशियो ऑफ रीडिंग, हाइट ऑफ रीडिंग बाय हाइट ऑफ थर्मोमीटर जो होगा, रेशियो लिखेंगे एच आर बाय एच टी। तो ये हो गया रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। देखो रेशियो जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। रेशियो इज कांस्टेंट बिकॉज बोथ आर द सेम यूनिट, बोथ नहीं, हाइट ऑफ रीडिंग, हाइट ऑफ थर्मोमीटर, मीटर बाय मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेम यूनिट है, इसीलिए कांस्टेंट आएगा रेशियो। अब हम इस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि जितना सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, टेम्परेचर का जो मेजरमेंट का सिस्टम है कि टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन केल्विन, फ़ारेनहाइट, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर टेम्परेचर भी होता है, र्यूमर, रेनकी, है। तो अब इस जितने सिस्टम है मेजरमेंट का, उसको हम कैसे रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ, कैसे रिलेशन बनाएंगे कि एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर को। जैसे सेंटीमीटर से मीटर पे कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह से केल्विन से कैसे हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, इसको अब देखते हैं। पहले इसको लिख लिया, अब देखो इस, हाँ इसी में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो हम रिलेशन बनाएंगे, तो इसमें एक
चार्ट बनाएंगे। देखो इसमें एक होगा लोअर फिक्स्ड पॉइंट, एक होगा अपर फिक्स्ड पॉइंट। द डिफरेंस बिटवीन अपर फिक्स्ड पॉइंट एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल इंटरवल है। हाँ, फंडामेंटल इंटरवल, इट इज कॉल्ड फंडामेंटल इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और ये हो गया बीच में हो गया सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब सपोज करो कि सेल्सियस है, तो सेल्सियस में आइस पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और अपर पॉइंट होता है 100। केल्विन का लोअर पॉइंट होता है 273 केल्विन, अपर होता है 373। फारेनहाइट का लोअर टेम्परेचर होता है 32, अपर होता है 212। र्यूमर जो है, र्यूमर, ये सब साइंटिस्ट का नाम है जो अलग अलग थर्मोमीटर का फॉर्मेशन किए, इसी के नाम पे इसको रख दिया गया है। र्यूमर यूनिट है ये टेम्परेचर का, जिसका लोअर फिक्स पॉइंट था 0 और अपर था 80। इसी तरह से रैंकी भी एक साइंटिस्ट का नाम है, रैंकी में, ये रैंकी जो है इसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है देखो 492, अपर फिक्स पॉइंट होता है 672। 492 हो गया लोअर फिक्स पॉइंट। हाँ हाँ, अब देखो ना, हम इसमें रिलेशन को बनाते हैं। पहले ई समझ गया ना, अब देखो कैसे होगा। अब तो हम अब लिख सकते हैं, तुमको जो बताए हैं रिलेशन की रीडिंग, यदि हम सेल्सियस में रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग के जगह पे सी लिखेंगे, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट है 0 डिग्री, तो सी माइनस 0 लिखेंगे, और अपर माइनस लोअर 100 माइनस 0 रखेंगे, तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा रेशियो। इसी तरह से केल्विन में लिखेंगे के माइनस 273 बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी तरह से फारेनहाइट में लिखेंगे एफ माइनस 32 बाई 212 माइनस 32। उसी तरह से र्यूमर में लेंगे आर ई माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाय अपर माइनस लोअर। इसी तरह से रैंकी में लेंगे आर एन माइनस 492 बाई 672 माइनस 492। समझ गया। तो ये क्या आ गया, तो सी बाय 100 इज इक्वल टू आ गया के माइनस 273 बाय 100 इज इक्वल टू आ गया एफ माइनस 32 बाय 180 आ गया, आर ई बाय 80 आ गया। इसी तरह से आर एन माइनस 492 बाय 180 आ गया। आर एन माइनस 492 बाय 180 आ गया नीचे में। देखो अब सभी में देखो इक्वल में सब है, तो हम क्या कर सकते हैं, सभी जीरो को कैंसिल कर देंगे, एक एक जीरो सब में से कैंसिल हो गया। अब सबको हम काट सकते हैं 2 से डिवाइड करो तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 9 जा 2 4 जा 2 9 जा, तो हो गया कितना, c by 5 is equal to k minus 273 by 5 is equal to f minus 32 by 9 is equal to re by 4 is equal to rn minus 492 by 9 में आ गया। तो ये क्या आ गया, यह एक रिलेशन आ गया। जितना सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है टेम्परेचर के लिए, उस सभी सिस्टम के बीच में एक रिलेशन आ गया हमको। समझ गया। अब इस रिलेशन से देखो क्या आएगा, तो जैसे तुमको कहेगा कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू फारेनहाइट। हाँ 60 डिग्री सेल्सियस है, इंटू फारेनहाइट में यदि कन्वर्ट करना है
तो हम सी को उठाएंगे, सेल्सियस को, और फ़ारेनहाइट को लेंगे, दो ठो को 9। अब सी के जगह पर रख देंगे 60 डिग्री, तो 60/5 F माइनस 32/9 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा? F का वैल्यू आ जाएगा कितना? 140। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि सेल्सियस का 60 डिग्री फ़ारेनहाइट का 140 के इक्वल हो गया। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? तो कंपटीशन में कभी कभी ग्राफ पूछता है, कहेगा ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। हाँ, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन सी एंड एफ, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। तो C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 होगा। अब सी और एफ के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, या एफ, या तुमको ऐसा भी दे देगा, फ़ारेनहाइट पहले लिखेगा, बाद में सेल्सियस देगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये ध्यान देना, जैसे एफ और सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/5 C इक्वल टू F माइनस 32। तो F इक्वल टू क्या लिखेंगे? 9/5 C प्लस 32। अब हम देखो, ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो वाई एक्सिस पे किसको रखेंगे? फ़ारेनहाइट को। वाई को हम मान लिया फ़ारेनहाइट, और एक्स एक्सिस पे हम ले लिए हैं सेल्सियस को। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो गया? y इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसमें स्लोप का वैल्यू कितना आ गया? 9/5। नहीं, तो ये भी पूछ देता है कभी कभी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में स्लोप का वैल्यू कितना होगा? स्लोप, तो ये ग्राफ जो है ना ऐसा होगा, ये ओरिजिन से कितना मीटर के डिस्टेंस पे कट करेगा वाई एक्सिस को? 32 पे। नहीं, सी का वैल्यू 32 है। ये जो थीटा होगा, टेन थीटा, इसका स्लोप होगा 9/5। है समझ में? तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में पूछ देगा स्लोप का वैल्यू, तो 9/5 हो जाएगा। यही दे देता है पहले सेल्सियस तब फ़ारेनहाइट, तो उलट जाता है, तब 5/9 हो जाता है। तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, समझ गया? तो किसी भी दो सिस्टम के बीच में कहेगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो हम इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, समझ गया? तो ये अभी हम बताए हैं टेम्परेचर के मेजरमेंट के बारे में। अब देखेंगे कि टेम्परेचर से रिलेटेड जो फेनोमेना है उस, उसको देखेंगे तो क्या होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी बॉडी का, तो बॉडी में क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। बॉडी का या तो लेंथ बढ़ जाएगा, या सरफेस एरिया राइज करेगा, या उसका वॉल्यूम राइज करेगा। तो हम उस चैप्टर को एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन चैप्टर पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। चैप्टर का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। देखो, थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, एक थ्री टाइप का एक्सपेंशन होता है। टेम्परेचर जो राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा, तो टेम्परेचर कितना राइज करेगा? सम टेम्परेचर राइज करेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर का एक लिमिट है। टेम्परेचर वहीं तक राइज करेगा जहां तक कि स्टेट चेंज ना हो। स्टेट, हाँ, क्योंकि जब ये स्टेट चेंज कर जाएगा तो एक्सपेंशन नहीं हुआ, तो वहां पे लगेगा ही नहीं, अप्लाई ही नहीं होगा एक भी फार्मूला। तो थर्मल एक्सपेंशन में आता है लीनियर एक्सपेंशन।
लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन मीन्स हो गया, नाम से ही स्पष्ट है कि राइज इन लेंथ, नहीं राइज इन लेंथ हो गया। एक होगा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, होता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जिसको एरिया एक्सपेंशन भी कहा जाता है, एरिया एक्सपेंशन। हाँ, एक होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसको हम क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, yeah, linear expansion, superficial expansion and cubical expansion. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पे अबाउट लीनियर एक्सपेंशन। हाँ, देखो लीनियर एक्सपेंस जो है, लीनियर एक्सपेंशन में आता है क्या सब, तो राइज इन लेंथ, या इसको हम कह सकते हैं इलोंगेशन, नहीं लेंथ में इलोंगेशन होगा या राइज करेगा, राइज इन लेंथ। उसके बाद हो गया डायमीटर, राइज इन लेंथ, डायमीटर, और एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स on a surface. Okay, the rise in length, diameter, and distance between 2 points on a surface due to a rise in temperature. Okay, under the comes under the linear expansion. Okay, linear expansion. We take a rod of length L naught. We take a rod of length L naught at temperature 0 degrees Celsius. It is the original length of the rod. If we rise the temperature of the rod from 0 degree Celsius to T degree Celsius, ठीक है, if we rise the temperature of the rod from 0 degree Celsius to T degree Celsius, then its length becomes LT, ठीक है, LT with the length at temperature T degree Celsius. Okay, then rise in temperature delta T is equal to T minus 0. It is the rise in temperature. देखो, we learn about the strain. What is strain? We know about the strain. Strain is equal to change in length by original length. Okay. So what is the strain in this rod?
हाँ देखो, बट स्ट्रेन इज जीरो। Why strain is zero in this case? हाँ, स्ट्रेन जीरो हो जाएगा, यही तो है इसमें मेन सोचना है कि जीरो होगा तो क्यों होगा। तो देखो इसमें मेन ये है, स्ट्रेन जीरो इसीलिए है कि देखो, याद रखो इसी को हमेशा, कि स्ट्रेन तब होता है जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे या उसको अपोज करने वाला कोई फोर्स रहना चाहिए उसके बगल में, जो एक्सपेंशन का अपोज करेगा, तब वहां पे स्ट्रेन राइज होता है। यहाँ फ्री एक्सपेंशन हो गया, दोनों एंड फ्री हो गया, इसीलिए स्ट्रेन जीरो होगा। आया समझ में? अब यहीं पे एक फिक्स कर देंगे, यहाँ पे कोई ब्लॉक रख देंगे। हाँ, तब इसमें स्ट्रेन होगा। आया समझ में? तो ये रिमार्केबल है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर स्ट्रेन हो गया, अब स्ट्रेन होगा, अब जो कहा वही होगा, डेल्टा एल इक्वल टू एल टी माइनस एल जीरो। तो स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? टेम्परेचर डिफरेंस का, या टेम्परेचर डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन। यहाँ पर हम टी को डेल्टा टी कैपिटल ले लेते हैं, टी डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे स्ट्रेन जो होगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा, कांस्टेंट लेंगे ना, अल्फा डेल्टा टी। ये हो गया स्ट्रेन। अल्फा जो कांस्टेंट लिए हैं, नहीं, इसको कहा जाता है लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अल्फा इज कॉल्ड लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। लीनियर लीनियर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, या लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हो गया अल्फा। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हो गया अल्फा डेल्टा टी। अब देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन के जगह पे क्या प्लेस कर सकते हैं? तो डेल्टा एल बाई एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा एल जीरो अल्फा डेल्टा टी। अब डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं? एल टी माइनस एल जीरो अल्फा डेल्टा टी में लिख सकते हैं। सो एल टी बिकम्स एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। समझे? So for the linear expansion, LT is the length of a rod at T degree Celsius. L naught is the original length at 0 degree Celsius, और 1 plus alpha delta T। तो ये हो गया रिलेशन। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट देखो, देखो एक होता है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस जो होता है, वाई यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, the stress, we can write stress is equal to
young modulus into strain. Okay. So we can write stress is equal to y into strain. Strain is equal to alpha delta t. Okay. The stress, we can write stress is equal to young modulus into linear coefficient of expansion into rise in temperature delta t. If we have to find the force acting on the body, so force is equal to stress is equal to force per unit area. Then we can also find force acting on the body. F is equal to young modulus alpha A delta T. And it is the force acting on the block. ये फोर्स हो गया कि किसी बॉडी पे यदि हम उसको फोर्स लगा के खींचते हैं, हाँ, उसके कारण जो होगा, मैंने टेम्परेचर में फोर्स भी लग रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और हम उस पर फोर्स भी लगा रहे हैं उसको, तो उस केस में ये होगा। देखो तुम जो कहा ना, फोर्स का बहुत सारा टाइप है। देखो कैसे टेम्परेचर अराइज होगा, बता रहे हैं तुमको। जैसे सपोज करो कि एक सिस्टम है, समझा? सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल। ये फर्स्ट हो गया एल्युमिनियम का बना हुआ सीट है, एक है कॉपर का बना हुआ सीट है, और एक है जो आयरन का बना हुआ सीट है समझ में? ये थ्री डिफरेंट मेटल का बना हुआ यदि है सीट, तो सभी का लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन यदि डिफरेंट है, अब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सिस्टम का, तो क्या सभी में एक्सपेंशन इक्वल होगा? नहीं होगा। तो यहीं पे तो फोर्स होगा, तो क्या होगा, यहीं पे फोर्स अराइज होगा। जब ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये यदि ज्यादा फैलेगा और ये कम फैलेगा, तो क्या होगा कि ये ऐसे मुड़ जाएगा, बेंड कर जाएगा, नहीं, इस तरह का रूप फॉर्म ले लेगा ये। एक में ज्यादा एक्सपेंशन होगा, एक में होगा कम एक्सपेंशन, तो इस तरह का शेप ले लेगा ये, इस तरह का शेप बन जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, बेंड कर जाएगा, ऐसा समझ में? तब यहीं पे फोर्स अराइज होगा। टेम्परेचर को बढ़ाने से कितना इस पे फोर्स लगेगा, अगेंस्ट में, एक्सपेंशन के अगेंस्ट में कितना फोर्स लगेगा, इस पे प्रेशर कितना लगेगा, या फोर्स पूछ सकता है, नहीं, सिचुएशन में वो फॉर्मूला काम देगा तुमको। अब देखो, अब यहाँ पे देखो एक्सपेंशन से टेम्परेचर बढ़ाने से किस किस क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, सो देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आ जाएगा। जैसे एक रॉड है, अब यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास है m, समझ गया? और ये जिससे ये अटैच है, इसका लेंथ है L नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है? इफ वी राइज द टेम्परेचर थ्रू डेल्टा T, यदि हम टेम्परेचर इसका राइज बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा, रॉड में नहीं होगा?
जब एक्सपेंशन हो जाएगा तो इसका लेंथ हो जाएगा ये एल टी। तो इस सिचुएशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये रोटेट कर रहा है, तो इस सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो हो जाएगा एम एल नॉट का स्क्वायर होगा, एम आर स्क्वायर होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस सिचुएशन में जब टेम्परेचर बढ़ गया तो रेडियस बढ़ गया इसका, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 80 डिग्री सेल्सियस पे वो हो जाएगा m इंटू एल टी का स्क्वायर होगा, नहीं होगा? तो पूछेगा टेम्परेचर बढ़ाने से कितना परसेंट बढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम माइनस करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग, या इसको डिवाइड कर देते हैं सेकेंड बाय फर्स्ट इक्वेशन को। तो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट टी डिग्री सेल्सियस बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होगा एल टी का स्क्वायर बाय एल नॉट का स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ पे तो तोड़ेंगे, एल टी को लिख सकते हैं एल नॉट का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब बाकी नॉट का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हाँ, एल टी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और इसको मिटा दें। हाँ, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा आई टी बाय आई नॉट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, सिंस ये जो अल्फा डेल्टा टी है ये वेरी वेरी स्मॉलर है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू जो है ना 10 टू द पावर माइनस 5 ऐसे करके आएगा, तो बहुत ही स्मॉल है। और डेल्टा टी जो है वो है टेम्परेचर डिफरेंस, तो पहले ही बताए थे कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, स्मॉल होता है। लार्ज, जब ये लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो स्टेट चेंज कर जाएगा, तो इसीलिए ये नेग्लिजिबल है, ये स्मॉल है, इसीलिए हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो वी नेग्लेक्ट दी हायर पावर, ठीक है ना। सो नेग्लेक्ट दी हायर पावर्स, तो आएगा आई टी बाई आई नॉट इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी आएगा, स्क्वायर वाला टर्म गया। अब इस 1 को इधर ले आएंगे तो आई टी बाई आई नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू होगा 2 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे आ गया आई टी माइनस आई नॉट, क्या आ गया, चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 200 अल्फा डेल्टा टी नहीं आ जाएगा। ये क्या निकल गया, परसेंटेज चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये निकल गया तुमको परसेंटेज चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। है समझ में? परसेंटेज चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब है तुमको सुपरफिशियल।
coefficient of expansion। ठीक है। हाँ, तो सुपरफिशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हुआ कि एरिया में एक्सपेंशन जो होगा, जैसे अब एक स्क्वायर है, इसका एरिया है, हर एक साइड का लेंथ है एल नॉट, तो एरिया इक्वल टू होगा स्क्वायर ऑफ एल नॉट का स्क्वायर हो जाएगा at 0 degree Celsius। If you rise the temperature of this square, then length also rises L naught से एल टी, लेंथ हो गया एल टी और एरिया हो गया ए टी। तो एरिया जो हो गया ए टी ड्यू टू राइज इन लेंथ एट टी डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन एरिया इज इक्वल टू हो गया ए टी माइनस ए नॉट। तो एरिया स्ट्रेन क्या होगा, तो एरिया स्ट्रेन हो जाएगा, एरिया स्ट्रेन इज इक्वल टू, हाँ, चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, इसको एरिया स्ट्रेन कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए टी माइनस ए नॉट चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, ये हो गया एरिया स्ट्रेन। तो एरिया स्ट्रेन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। यहाँ पे हो जाएगा एरिया स्ट्रेन इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी लिखते हैं, बीटा डेल्टा टी। बीटा को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। यहाँ पे एरिया स्ट्रेन का वैल्यू रख देंगे 80 माइनस ए नॉट बाई ए नॉट बीटा डेल्टा टी। ये हो गया 80 माइनस ए नॉट इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा टी। So we can write 80 is equal to a naught 1 plus beta delta t. Okay. 80 is the area at t degree Celsius, a naught is the area at 0 degree Celsius. So it is the relation for the superficial expansion. Next, we learn about volume strain. We take a cubical box having length L naught at 0 degree Celsius. Okay, and volume of this cube is V naught. If we rise the temperature of this cube through delta through T degree Celsius, capital T, we take at, then its volume becomes Vt and length
becomes LT at T degree Celsius. So we can write volume strain is equal to change in volume. यहाँ लिख देते हैं volume strain is equal to change in volume by original volume. तो लिखेंगे since volume strain is directly proportional to delta T, so volume strain is equal to gamma delta T. Okay, gamma delta T. We put the volume strain is equal to delta V by V naught is equal to gamma delta T. So delta V is equal to gamma V naught delta T, and delta V is equal to Vt minus V naught gamma V naught delta T. So Vt is equal to V naught is taken common 1 plus gamma delta T. So Vt is equal to V naught 1 plus gamma delta T, where Vt is the volume of the cube at T degree Celsius. And V naught is the volume of the cube at 0 degree Celsius. It is the relation between 0 degree Celsius and the volume at T degree Celsius. So there are three types of expansion: linear expansion, superficial expansion, and cubical expansion. And then we learn about the relation between alpha, beta, and gamma. नहीं? ये भी दिखाई दे क्या? अभी दिखला दें अल्फा बीटा गामा में रिलेशन कि उड़ गया? बीटा इज इक्वल टू होता है 2 अल्फा और गामा इज इक्वल टू होता है 3। हाँ, तो अच्छा, हाँ समझ रही। टाइम हो गया कितना? 3:36 हो गया। हाँ तो कल बता देंगे, ठीक। अब इसमें न्यूमेरिकल एक्सपेंशन का न्यूमेरिकल तो बता दिए हैं, इसी पे बनेगा टोटल न्यूमेरिकल। उसके बाद है इसमें कैलोरीमेट्री है।